नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। खबर 9 बजे में आपका स्वागत है। तेज रफ्तार खबरों के बाद अब आपको खबरें विस्तार से दिखा देते हैं। लखीमपुर हिंसा की बात कर लेते हैं। लखीमपुर हिंसा में आज भी सियासत गर्म है। गिरफ्तार प्रियंका गांधी की आज कोर्ट में पेशी हो सकती है, तो वहीं राहुल गांधी को दौरे की इजाजत नहीं दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, और जिसकी वजह से एक बार फिर से सियासत तेज हो सकती है। लखीमपुर खीरी में बवाल और प्रशासन की सख्ती के बाद अब सीतापुर विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनता जा रहा है। सीतापुर में गिरफ्तारी के बाद पीएसी गेस्ट हाउस से ही प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को फोन के जरिए संबोधित किया। कल उनके समर्थन में मशाल जुलूस भी निकाला गया था। आज राहुल गांधी भी लखीमपुर जाने वाले, लेकिन उन्हें यूपी सरकार ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर इजाजत देने से इनकार कर दिया है। और इस पूरी खबर पर एबीपी न्यूज की लगातार नजर बनी रहेगी, क्योंकि अब पूरे इस मामले को लेकर सियासत और भी ज्यादा तेज हो सकती है। हमारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। सीतापुर का पीएसी गेस्ट हाउस धरना स्थल में तब्दील हो चुका है। किसानों और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के समर्थन में जुटे किसानों ने गेस्ट हाउस के बाहर धरना जमा लिया है। इसी गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी को रखा गया है। प्रियंका को 30 घंटे हिरासत में रखने के बाद यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल मशाल जुलूस निकालकर विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के आरोपियों की गिरफ्तारी और मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की बात की। गेस्ट हाउस के बाहर जुटे समर्थकों से प्रियंका गांधी ने फोन के जरिए संबोधित किया और यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मोदी जी आजादी का अमृत उत्सव मनाने के लिए यहाँ से 100 किलोमीटर दूर आए थे, लेकिन पीड़ित किसानों के आंसू पोंछने के लिए लखीमपुर खीरी नहीं आ पाए। हम तुम्हारी तानाशाही के सामने नहीं झुकेंगे। जितना मुझे रोकने की कोशिश करोगे, उतनी बुलंदी से मैं किसानों की आवाज उठाऊंगी। प्रियंका के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन और शांति भंग की आशंका जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और यूपी कांग्रेस के मुखिया अजय कुमार लल्लू समेत 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रियंका गांधी और उनके साथियों ने बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है। गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस महासचिव ने एक बयान जारी कर प्रशासन पर कानून का उल्लंघन कर उन्हें कैद रखने का आरोप लगाया है। जिस समय मुझे हिरासत में लिया गया, उस समय मैं सीतापुर जिले में थी। मेरी जानकारी के अनुसार सीतापुर जिले में धारा 144 नहीं लगी हुई थी। 5 अक्टूबर को शाम 6:30 बजे तक ना तो मुझे ये बताया गया कि मुझे किन वजहों से हिरासत में लिया गया, ना ही ये बताया गया कि किस धारा के तहत हिरासत में लिया गया है। मुझे मेरी हिरासत से संबंधित ना तो कोई नोटिस दिखाया गया, ना ही कोई आदेश। मुझे कोई एफआईआर भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मेरे वकील सुबह से गेट पर खड़े हैं। मुझे कानूनी सलाह लेने के लिए मेरे वकीलों से मिलने के अधिकार से भी वंचित रखा गया। मुलाकात करने की बड़ी कोशिश करी साहब, बट हमको मिलने नहीं दिया। ना कोई ऑर्डर, ना कोई नोटिस, ना कोई एफआईआर, ना कोई लीगल प्रोविजंस उनको बताए गए कि भाई इन प्रोविजंस के अंदर आपको डिटेन करा गया। प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और अस्थायी जेल बने पीएसी गेस्ट हाउस में उन्हें रखने को लेकर कांग्रेस नेता यूपी सरकार पर हमलावर है। ये भारतीय जनता पार्टी में अक्सर देखा गया है कि उनके जब लोग फंसते हैं तो उनको बचाने का पूरा प्रशासन लग जाता है, पूरा शासन तंत्र उसमें लग जाता है कि उसको कि जैसे तैसे करके बचाया जाए। जिनके नाम एफआईआर हुई है, जिनको गाड़ी जिसके रौंदी गई है किसानों को, वो उन्मुक्त होके स्वच्छंद होके घूम रहे हैं। तो ये कौन सा जंगल राज यूपी में चल रहा है, ये पूछना जरूरी है। ना सिर्फ वो स्वच्छंद होके घूम रहे हैं, वो मंत्री भी बने हुए। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से आशीष सिंह जुड़ रहे हैं, लखनऊ से जिनेंद्र कुमार, सीतापुर से अंकित गुप्ता और लखीमपुर से संजय त्रिपाठी। सबसे पहले सीतापुर चलते हैं, क्योंकि सीतापुर आज सियासत का अड्डा बन सकता है। हमारे साथ अंकित गुप्ता वहां जुड़े हुए हैं। अंकित, आज प्रियंका गांधी को क्या कोर्ट में पेश किया जा सकता है? हालांकि उन्होंने तो पहले ही बेल बॉन्ड भरने से इनकार कर दिया है।
निश्चित तौर पर विकास, और ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा इस वजह से है क्योंकि जब कोई भी आरोपी किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन जो धाराएं लगी हुई हैं उसमें जो है ये भी मुमकिन है कि एसडीएम को जो है अंदर यहाँ पर एसडीएम की कोर्ट लगाई जाए और प्रियंका गांधी की वहाँ पर पेशी करवाई जाए। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि अब क्योंकि उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है तो गिरफ्तारी के बाद में जो हालांकि बेलेबल धाराएं हैं, जमानती धाराएं हैं, अब करना ये होगा कि प्रियंका गांधी समेत जो तमाम लोग हैं जिनको इस मामले में आरोपी बना करके गिरफ्तार किया गया है उनको बेल बॉन्ड भरना होगा। जमानती धारा है लेकिन आपको जमानत की प्रक्रिया का पालन करना होगा और तभी आप बाहर निकल सकते हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो जमानत की शर्तें हैं वो प्रियंका गांधी को मंजूर हैं, क्योंकि जमानत की शर्त में यह भी होगा कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करेंगे आप और उसके साथ ही में जो भी जो नियम कानून है उनका पालन करेंगे। उसमें यह भी शर्त हो सकती है कि आप लखीमपुर नहीं जाएंगे। लेकिन क्या इन शर्तों का प्रियंका गांधी जो अगर पालन करेंगी तब तो जमानत मिलेगी, वरना जमानत नहीं मिलेगी। तो ऐसे में कोर्ट में जैसे ही पेशी के बाद में सबसे महत्वपूर्ण यही होगा कि प्रियंका गांधी क्या जमानत के लिए तैयार हैं, जमानत की शर्तों के पालन करने के लिए तैयार हैं। अगर हैं तब तो वो इस गेट से बाहर निकलेंगी, वरना निश्चित तौर पर अभी उनको कई घंटे या कई दिन यहाँ पर गुजारने पड़ सकते हैं, क्योंकि जमानत की प्रक्रिया या कानून की प्रक्रिया का तो पालन करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल, तो अंकित बता रहे हैं कि जो प्रक्रिया है उसका पालन करना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ लखीमपुर से संजय त्रिपाठी भी जुड़ रहे हैं। लखीमपुर का रुख कर लेते हैं। संजय, फिलहाल लग रहा है कि पूरे इस मामले को लखीमपुर से निकालकर अब सीतापुर और लखनऊ पर केंद्रित करने की कोशिश है सरकार की, और यही वजह है कि पूरे मामले को या तो लखनऊ में स्टॉप किया जा रहा है, रोकने की कोशिश हो रही है जो भी उत्तर प्रदेश के दौरे पे या लखीमपुर के दौरे पे आते हैं, या फिर सीतापुर में संजय सिंह और प्रियंका गांधी को रोककर लखीमपुर से पूरा जो पिक्चर है उसको शिफ्ट करने की कोशिश है। बिल्कुल विकास, जिस तरह से यहाँ कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या अन्य दूसरे दल हों जिनके बड़े नेता यहाँ आने की तैयारी में थे और किसानों से, जो पीड़ित किसान हैं, मृतकों के परिजन हैं, उनसे मिलने और शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए आने वाले थे, उन सभी को रोक दिया गया है। केवल किसान संगठन को अलाउ किया गया है। राकेश टिकैत लगातार लखीमपुर में बने हुए हैं और किसानों की मांग थी कि उनको जो अजय मिश्रा टेनी हैं, उनका बेटा आशीष मिश्रा जो इस पूरे मुकदमे में मुख्य अभियुक्त है, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही और मैं इस वक्त अजय मिश्रा टेनी के घर पर खड़ा हूं, जहां पर यह बताया जा रहा है कि मंत्री जी अपने घर पर नहीं हैं, आशीष भी घर पर नहीं है। पूछने पर बताया कि कहां गए हैं तो पता लगा कि वो अपने गांव जो बनवीरपुर है, जहां से ये घटनाक्रम पूरा शुरू हुआ था, वहां पर थे। आप देख सकते हैं इस वक्त घर में सन्नाटा पसरा हुआ। मैं अपने कैमरामैन फैसल कहूँगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से इक्का दुक्का कर्मचारी ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ भारी फौज फाटा रहता है पुलिस का, चूँकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का मकान है, हाई प्रोफाइल लोग हैं, बड़े लोग हैं, ऐसे में इनके घर पर पुलिस का जमावड़ा रहता है। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ एक पुलिसकर्मी दिखाई देगा। बाईं तरफ एक पूरी पुलिस की गाड़ी खड़ी है, लेकिन पुलिसकर्मी वहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे में जो हमें अंदर से बताया जा रहा है कि मंत्री जी सुबह 5:30 बजे ही अपने घर से निकल गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि मंत्री जी जो तिकुनिया के आगे बनवीरपुर, जहाँ उनका गाँव है, वहाँ चले गए हैं। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि तिकुनिया में ही पूरा बवाल हुआ था और बनवीरपुर जाने का रास्ता भी उधर से ही होकर गुजरता है। तो ऐसे में जब किसान उनके बेटे को गिरफ्तार करने और उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में मंत्री जी वहां से मुंह चढ़ाते हुए कैसे निकल सकते हैं। तो बहरहाल मंत्री जी अंडरग्राउंड नजर आ रहे हैं, कोई भी सफाई उनकी ओर से नहीं आ रही। जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आपने भी देखे होंगे कि थार जीप जो खुद मंत्री जी के नाम पर रजिस्टर्ड है, उस जीप से लोग कुचले गए, लेकिन कोई भी सफाई मंत्री की ओर से नहीं दी। हमने देर रात तक प्रयास किया कि उनका बयान मिल सके, लेकिन कुल मिलाकर के मंत्री जी के घर पर इस वक्त शांति है। कुछ लोग हैं यहाँ पर, मैं बात करने की कोशिश करूँगा। क्या कहाँ गए भैया मंत्री जी, कहाँ गए? कहाँ गए मंत्री? इधर आइए, इधर आइए, बता तो दिए। नहीं, कुछ तो पता होगा, सुनिए तो बता तो दिए कहाँ गए। तो ये कर्मचारी हैं, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। लेकिन अभी जब ऑफ द कैमरा इन्होंने मुझे बताया कि वो बनवीरपुर गए हैं। विकास जी, तो संजय ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। जयपुर से सचिन पायलट लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, जयपुर से सचिन पायलट लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। वे लखनऊ से लखीमपुर या सीतापुर जाएंगे। सचिन पायलट जयपुर से फिलहाल दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। दिल्ली से वे लखनऊ जाएंगे और फिर लखीमपुर जा सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। जो सियासत का दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कांग्रेस के नेता अपनी सर्वोच्च नेता प्रियंका गांधी से मिलने और इस मामले में
लखीमपुर पहुंचने की लगातार कोशिश में जुटे हुए हैं। आशीष कुमार सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश और लखीमपुर जाने या सीतापुर जाने की इजाज़त नहीं मिली है, रॉबर्ट वाड्रा को भी रोक दिया गया है, लेकिन सचिन पायलट अब कोशिश में जुटे हुए हैं कि वो पहुंच सके। देखिए, मुझे लगता है एक दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश है। जो मेरी उनसे बात हुई है उसके मुताबिक जयपुर से वो अब से चंद मिनटों पहले टेक ऑफ करने वाले थे। दिल्ली पहुंच करके उन्होंने दूसरा रास्ता लिया है कि वो एयरपोर्ट से नहीं, गाजीपुर बॉर्डर होकर के विकास दिल्ली के रास्ते के मार्ग से लखनऊ पहुंचना कोशिश करेंगे और लखनऊ से सीतापुर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से कई और नेता हैं जो आज बाई रोड वहां जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पहले से ही विदित है कि राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम दूसरे नेता, चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों को मिलने का मौका नहीं दिया गया, उनको परमिशन डिनाई की गई है। विकास, अगर आप 30 सेकंड दें, हमारे साथ कांग्रेस के नेता जो कि गांधी परिवार और रॉबर्ट वाड्रा के करीबी हैं, जगदीश शर्मा। जगदीश जी, किसी को जाने, अभी रॉबर्ट वाड्रा ने भी सुबह ये ट्वीट, माफ कीजिएगा, फेसबुक पे डाला कि उनको भी जाने की अनुमति नहीं दी जाए। देखिए, मुझे लगता है अपने देश में हमें रोका जा रहा है और कहीं ऐसा समय ना आ जाए कि हमें अपने देश में वीज़ा लेके जाना पड़े। ये बात सोचने की। दूसरी मैं कहूँगा, प्रियंका गांधी जो अपने आप सिलेंडर करा, उन्होंने किसानों के हित में जो लोग अपील कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी को रिहा करो, वो गलत है। प्रियंका गांधी सत्याग्रह करिए। जब अनुमति नहीं है, वहाँ माहौल बिगड़ सकता है, तो ऐसी जिद भी क्या है? तो अनुमति तो फिर प्रधानमंत्री जी क्यों चले गए? वो भी भीड़ लेके बैठे। धारा 44 लगी है। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। कहीं ना कहीं रोका जा रहा है और ये जितना रोकेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। जी आशीष, किसी और मकसद से गए थे। तो विकास, इस तरह से तमाम नेता यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कांग्रेस कार्यालय पे, और राहुल गांधी की बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप जानते हैं 10 बजे। जी, तो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है 10 बजे। आशीष कुमार सिंह इस वक्त की जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ तमाम संवाददाता लखनऊ से जिनेंद्र कुमार भी जुटे हुए हैं, लखनऊ का भी रुख करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।